सबसे पहले तो बसरा साहब, पीस स्टेबिलिटी चाहिए इस मुल्क को इस वक्त। इलेक्शन का मतलब ये होता है ना कि नई क़यादत आएगी, जो इतना हंगामा खेजी उसका। सर आपने एहतजाज की कॉल भी दे दी, आप बगावत का अंदेशा भी दे रहे हैं, किस तरह मामला आगे चलेगा सर? मुल्क किस तरह आप शहबाज शरीफ को जाली प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, हालांकि उनको रशिया से लेके, इंडिया से लेके, चाइना से लेके, टर्की से लेके सब ने मुबारकबाद दे दी है। शायद भाई कोई भी मुआशरा जो होता है ना, वो किसी कानून, आइन और तरीक़ाकार के मुताबिक चलता है। जब पाकिस्तान में इस वक्त आपने भी कहा इदारे किन का नाम है, इदारे पाकिस्तानी अवाम के हैं ना। जब पाकिस्तानी अवाम का इत्माद और इस इलेक्शन के नतीजे में जो रहा साहब इत्माद था ना इदारों पे, वो भी ख़त्म हो गया। मैं बतौर एक आपको पाकिस्तानी, बतौर एक कानूनदान के और सियासी कारकुन की ये बात बता रहा हूँ। आपने अभी ये फॉर्म अपलोड किया है, आप मुझे हमने नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने किया, हमने दिखाया है सिर्फ। देखिए इलेक्शन कमीशन ने माशाल्लाह अंदाजा करें कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अजीब बात नहीं है, वाइटर लगा हुआ है। एक की बात करते हैं, मैं अपने हल्के में बताता हूं कि जहां पर तीसरे नंबर वाले आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के बेटे को, जो ओपनली कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा हूं, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है, आपने कर लें जो करना है, तमाम फॉर्म 45 उनको कितना दिन लगे, 14 दिन के अंदर अपलोड करना था। आज 26वां दिन है, प्राइम मिनिस्टर को हलफ उठवाने के बाद, हमारी सीटें बांटने के बाद। आपका मैंने क्लिप सुन रहा था। देखिए आप मुझे एक बात बताइए, क्या अब आप चीफ मिनिस्टर पंजाब की खातून हैं, आप माओ बहनों बेटियों को पहले आपने जेलों में बंद किया, उनको दहशतगर्द साबित किया। आज आप वो सीटें, जितना जबर, जितना जुल्म, उसके बावजूद आज अगर वो सीटें हमारी थी, वो भी आपने उनको बांट दी। यानी कि हुआ ये है कि नॉमिनेशन कागजात नामजदगी जमा करने से लेकर खवातीन की सीटें छीनने तक इलेक्शन कमीशन को मुबारक हो। सर एहतजाज उन्होंने कन्फ्रंट्रेशन हो सकती है, आपकी नई हुकूमत बनी है, आपकी औरों से भी आप सोच समझ के जा रहे हैं एहतजाज। शायद भाई बात एहतजाज की नहीं है। जब तक ये इमरान खान जिनके ऊपर 200 जाली मुकदमात किए हैं, रही से कसर, इद्दत माँ बहन बेटी तक पहुंच के इद्दत में निकाह में सजा दे दी, कभी सुना किसी दुनिया के कोने पे। जब तक खान साहब को, सियासी अकाब, हमारे कायदीन को, हमारे पार्टी वर्कर्स को और हमारा मैंडेट जो दिन दिहाड़े डाका मारा गया वापस नहीं दिया जाएगा, कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई डायलॉग नहीं। और आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है? इत्माद, मैं कहता हूं चीफ जस्टिस साहब, ये जो रिगिंग हुई है, जो मैं अस्तगफिरुल्लाह नहीं है, मैं आपको बात बताऊं, सुन ले। जो बल्ले का फैसला दिया गया था 11th आवर, मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में बात की थी, आज आप सीक्वेंस मिला लें कि जो धांधली हुई है, जो खरीदो फरोख्त हुई है और जो खवातीन की सीटें आज बांटी जा रही हैं। अच्छा बसरा, एक बात बताएं, मैं आपकी सारी बातें, आपके सेंटीमेंट आई अंडरस्टैंड, लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, अब वो बात पीछे होगी, वरना मैं ये कहता आ रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को जिस वक्त कहा जाता था, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, तब से कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया, उसको बात को भी छोड़ दिया, आगे आते हैं। अभी आपने इतना ब्लंडर किया कि आपने एक ऐसी आप तो खुद मौका देते हैं, चले मैं कहता हूँ ये इलेक्शन कमीशन आपके मुखालिफ हुआ है, मान लिया मैंने, वाक़यातन मान लिया, लेकिन आपने भी मज़े की, माशाल्लाह आप भी अब मेरे मुखालिफिन को पूरा मौका देते हैं। आप अभी अच्छा जई साहब को सपोर्ट किया है, आप उनकी पार्टी में नहीं गए जो पार्लिमानी हैसियत के तौर पर रजिस्टर्ड है, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। आप एक ऐसी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर गए कि जिनके जो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ी नहीं, और उन्होंने अपनी ख्वातीन की सीटें भी इसलिए कहा जी हम दे ही नहीं रहे, हमारे तो हम तो ऐसे पार्टी लड़ी नहीं रहे। शायद भाई मैं तो फिर कह रहा हूं, जब आपने लंदन प्लान के ताबे एक एक चीज तय की, आपने भी मौका दिया ना? नहीं मौका दिया, हम क्या करें? क्या ये इदारे मैं फिर कह रहा हूं, आप कह रहे हैं इदारों के पास जाएं। चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया? 11th आवर पे हमारा निशान छीन लिया। छीनने के बाद सवाल का जवाब दे दें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जाना आपकी गलती नहीं थी, जिस पार्टी की पार्लियामेंट हैसियत ही नहीं है, पार्लियामेंट हैसियत नहीं है, क्या वो इलेक्शन में कमीशन में सर एज आजाद खड़े हुए ना? सुन तो ले मेरी बात, सुन ले, क्या इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है? आज हमें आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल किस वजह से कह रहे हैं? इस वजह से कह रहे हैं ना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक रजिस्टर्ड। दो बातें मेरी सुन लें। जी सर, जी सर। यहां पर इस वक्त ये निज़ाम नहीं चल सकेगा, ना हम चलने देंगे। हम अभी अपने अचकज़ई साहब की बात की, चले हमें छोड़ दें, अचकज़ई साहब की आप बयानात सुना सकते हैं बलूचिस्तान वालों के, केपी वालों के। यहाँ पर आप कह रहे हैं ना कि बगावत होगी, यहाँ पर अफरा तफरी होगी, यहाँ पर मैं आज को आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आप सिविल वार को आप रोक नहीं सकेंगे। इसलिए कि जब आपका लोगों को पैगाम आपने क्या दिया है? लोगों को पैगाम दिया आपकी कोई सर, आपका पॉइंट आ गया, आपकी कोई हैसियत नहीं, आपकी कोई औकात नहीं, आप कीड़े मकोड़े हैं, आप वोट जहां मर्जी डालेंगे। हम आपके 45 नहीं मानते, आपके मैंडेट। पॉइंट आ गया सर। आबिद भाई देखें, आप एक पॉपुलर लीडर हैं फैसलाबाद के, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी आपके इलेक्शन रिजल्ट पे। ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन अपलोड कर रहा है ना, मैं तो कहता हूँ अपना भी फॉर्म 45 वाला चेक कर ले, पता चले आपके खिलाफ भी वाइटनर यूज हुआ हो। एक तो ये बात ठीक है, क्योंकि आप वहां से इस सारे मामले में नहीं जीते, हालांकि मुझे लगता था कि आप जीत जाएंगे, क्योंकि आप एक बड़ी पॉपुलर वॉइस है, स्ट्रॉन्ग वॉइस फैसलाबाद के अपने हल्के से, और आपने काम भी किया वहाँ। मुझे अब सिर्फ ये बताएं सर कि ये जो कह रहे हैं जी हम प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, जाली है,
सीएम को सीएम नहीं मानते, बाइकआउट कर दिया इलेक्शन का पंजाब के राना आफ्ताब साहब ने। अब ये कह रहे हैं कि जी निज़ाम को चलने नहीं देंगे, प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है। आप किस तरह डील करेंगे भी? आपके ये अर्ली 6 महीने बड़े हैवी हैं, बड़े क्रूशल हैं, इकॉनमी के मामलात हैं। आप इनके एहतजाज की कॉल को जो सिविल वॉर तक कॉल उनके जा सकती है, किस तरह डील करेंगे अब? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। शौकत बसरा साहब, इसमें कोई शक नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सफ़र शुरू किया, घूमते घुमाते हैं, बिल्कुल इनकी जद्दोजहद है, मैं इस पर कोई दो राय नहीं रखता। कारकुनों की इज़्ज़त करनी चाहिए, पॉलिटिकल कारकुनों की। शौकत बसरा साहब को पता होना चाहिए जिस तरह का 2018 का इलेक्शन हुआ, जिस तरह इन्होंने मैनेज किया, जिस तरह मुझे जैसे शख्स को हराया गया 800 वोट से, अगले दिन इनके फैसल वाडा साहब की वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कुरान पे हलफ देता हूँ कि आबिद शरीरी को हराया गया। हाँ जी, मैंने सुना है, उन्होंने कहा है। तो ये जब 2018 में शौकत बसरा साहब की पार्टी जिस तरह फैज़ हमीद साहब के कंधों पे बैठकर इक़्तिदार में आई, हमारे लोगों को हरवाया गया, नवाज़ शरीफ साहब को, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को जेल में रखा गया, शहबाज शरीफ साहब को उनकी बेटी समेत हथकड़ियाँ लगाकर अदालतों में पेश करते रहे। शायद शौकत बसरा साहब को उस वक्त इक़्तिदार का नशा था जब मरियम नवाज़ शरीफ साहब के कमरे को तोड़ा गया कराची में। तो ये इक़्तिदार के नशे में धुत थे उस वक्त के, इनको कोई पता नहीं था कि इक़्तिदार के बाद ऐसा भी निज़ाम होता है। तो ये तो क्या कहते हैं कामरान शाहिद साहब, तो इन लोगों को किए खाते हैं जो पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। जाली मैंडेट के साथ तो ये आए, चोरी करके तो ये आए, ये साकिब निसार के साथ नकब लगा के तो ये आए, सईद आसिफ सईद खोसा के साथ नकब लगा के तो ये आए, जस्टिस अजमत सईद साहब के साथ नकब लगा के तो ये आए, इजाजुल एहसन साहब जो भी गए हैं, रिटायर्ड होके भाग गए हैं, जो इनकी पूरी चोरी में मुलव्वस थे, तो ये उन जजेस के साथ, बदनामे ज़माना जजेस के साथ जो रिटायर्ड हो गए, उनके साथ मिलकर ये साजबाज करते रहे। नवाज शरीफ साहब के साथ ये वही लोग थे जो जस्टिस सिद्दीकी साहब को कहते थे अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज अगर 2018 के इलेक्शन में आ जाए तो हमारे तो 2 साल की मेहनत का तो जनाजा निकल जाएगा। लेकिन शाहिद साहब उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, उन्होंने इमरान खान को कहा जब वो वजीर आजम सिलेक्टेड मीशत कहा कि हम आपका साथ देने के साथ, सुन लें जी, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने कहा जी कि मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाता, मैं डाकुओं के साथ, सबसे बड़े ज़माने के तो चोर आप हैं। 70 अरब रुपया जो लंदन से आया नेशनल क्राइम एजेंसी का, अभी तो वो चोरी का केस वापस बाकी है। ये कामरान साहब बात ये है कि ये कब नहीं इन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई, बिजली के बिल इन्होंने जलाए, टीटीवी पर हमला इन्होंने किया, हमारी मुसल्लह अफवाज की वर्दियां इन्होंने डंडे सोटों पे लटकाई, हमारे कोर कमांडरों के घरों पे इन्होंने हमला किया। मेरे भाई ये अब वो वाला पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे साकिब। आप करेंगे क्या अगर एहतजाज होगा या बढ़ गया, किस तरह डील करेंगे? ताकत से या मुज़ाकरात से? ये मैं समझता हूँ कि ये फटफटा भी नहीं सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम आईनी तरीके से इनका मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये फटफटाएंगे भी नहीं इंशाल्लाह ताला, इनकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी अगर ये पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ आएंगे, रियासत के खिलाफ आएंगे, रियासती इदारों के खिलाफ आएंगे। तो मैं अल्लाह कहता हूँ कि इन्होंने जिस तरह फौज पर हमला किया, इनकी कोई रियायत नहीं होगी, इनकी कोई माफ़ी नहीं होगी। आप आईनी तरीका इस्तेमाल करें। अगर ये समझते हैं पॉइंट आ गया जी, इनके साथ कोई 19-20 हुई हैं तो अदालतों में जाएं, बिल्कुल ठीक है, सड़कों पर आएंगे, देखिए सर आपका पॉइंट आ गया, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करेंगे, इनको हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे।